शहादत जो ये देश नहीं पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी। बात हम कर रहे हैं सिखों के नवे गुरु गुरु श्री तेग बहादुर जी की 350वीं शहीद हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। दिवस का तस्वीरें हम आपको सीधा दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज्योतिसर में, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और गुरु साहब के सामने, गुरु ग्रंथ साहब के सामने शीश नवाएंगे, याद कराएंगे देश को वो दिन जिस दिन लाल किले के सामने गुरु श्री तेग बहादुर जी ने अपना शीश कुर्बान कर दिया था। किसके लिए किया? हिंदुओं के लिए किया, कश्मीरियों के लिए किया। बताया कि बलिदान का महत्व कैसा होता है और जब बलिदान किया जाता है तो बीच में धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। सीएम नायब सैनी ने तमाम तैयारियां की हैं और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर आपको बता दें कि तैयारी जबरदस्त बड़े लेवल पर की गई है, क्योंकि 350 एकड़ में पूरा का पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने का वक्त लगभग 4 बजे निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको तमाम तैयारियां दिखाता हूं कि यहाँ पर 350 एकड़, देखिए 350 एकड़ में बंदोबस्त किया गया है इस कार्यक्रम का, जहाँ पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में संगत का आना शुरू हो चुका है। आप जहां तक देखेंगे आखिर तक आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। वाकई में अद्भुत छटा होती है ऐसे कार्यक्रम में, जब एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन केवल ऐसे तस्वीरें देखिए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन तैयारियां, एक बारी तैयारियों पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो तैयारियां आप देखिए और संगत को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको संगत नजर आएगी। अक्सर राजनीतिक रैलियों में लोग आते हैं, भीड़ जुटाई जाती है, लेकिन कार्यक्रम जब गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हो तो कितनी संगत आएगी इस बात का केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आएंगे और आपको बता दूं कि सीएम नायब सिंह सैनी कई मर्तबा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे। अभी कल भी आए थे सीएम सैनी और उन्होंने तैयारियां देखी और आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। यहाँ पर लगभग शाम का वक्त 4 बजे निर्धारित किया गया। देखिए मौका बहुत पवित्र है। एक तो 25 नवंबर का दिन है, एक तरफ आज अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, धर्म की ध्वजा लहराई और अब शाम के वक्त वो कुरुक्षेत्र में होंगे। कुरुक्षेत्र में वो आएंगे और गुरु तेग बहादुर जी को याद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब ने अपना बलिदान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में माथा टेकेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के आने से पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है। पुलिस इस वक्त चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं और कार्यक्रम की तस्वीरें, अद्भुत छटा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने कंधों पर उठा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 350 एकड़ में 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको केवल और केवल संगत नजर आएगी।
जो दो कारणों से आज यहाँ पर पहुंची है। पहला कारण गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और दूसरा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। दो प्रमुख कारण जो संगत यहाँ पर आई है। तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। आखिर तक आपकी दृष्टि जाएगी तो आपको केवल लोगों का समूह ही, जनसैलाब ही नजर आएगा। और कार्यक्रम, कई रैलियां आपने देखी होगी। मैं अक्सर इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक रैलियां होती है, ये कार्यक्रम राजनीतिक रैली से थोड़ा अलग है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खुद अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी लेके रखी है। और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि दिन आज बेहद महत्वपूर्ण है। 25 नवंबर का ये वही दिन है जिस दिन लाल किले के सामने गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश बलिदान दिया था। और दूसरी तरफ देखिए, ये क्या कहें, शब्द को लेकर शब्द नहीं है मेरे, इस पूरे घटना को लेकर शब्द नहीं है मेरे पास, कि आज एक तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा लड़ाई है। शहीदी दिवस के ऊपर दो शब्द। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जितनी भी संगतें जहाँ आई हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी है, तो जितनी भी संगत आ रही कुरुक्षेत्र में, सबको जी आए। देर में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो शहीदी दिवस को लेकर उन्होंने कहा। और अब धीरे धीरे संगत यहाँ पर आते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। दादूवाल आए हैं और उन्होंने यहाँ पर माथा टेका है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार। कैमरामैन साहिब के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र।